कौन क्या सोचता है आपके बारे में, इस बात पर ध्यान मत दीजिए साहब। आप अपनी नज़र में ठीक हैं, आप कुछ भलाई का कार्य कर रहे हैं, हितार्थ कर रहे हैं, तो यूँ समझिए कि फिर सब ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। कल से कक्षा जो अपनी 8 बजे वाला टाइम है, शाम को 8 बजे वाला स्लॉट है, उसके अंदर हमने स्नातक स्तर ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है उसको प्रारंभ किया है। और उसके अंदर सबसे पहले हम प्रारंभ किया है हमने कबीर ग्रंथावली को, जिसके अंदर साखी के यहाँ से 5 अंग पढ़ेंगे हम और 10 पद है जो पढ़ेंगे। ठीक है। संपादक है इसके श्याम सुंदर दास साहब। अच्छे से कल मैं कबीर साहब का परिचय मैंने आपको बता दिया था। देखिए, छोटे छोटे रूप में इसको हम करते जाएंगे और बहुत अच्छे से व्याख्या कबीर साहब का जो ये साख है, इनके अंदर जो अंग है और जो पद है, बहुत अच्छे से करते चलेंगे। आपसे फिर से अनुरोध है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से ये बहुत ही शानदार आपको पाठ्यक्रम मिल रहा है, तो निवेदन करता हूँ, आग्रह है, उम्मीद है, अपेक्षा है, आशा है आपसे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और इस वीडियो का लाइक का एम है 500 प्लस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों को बताना है, चैनल से जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहीं टेस्ट की कुछ ना कुछ सूचना आपको मिल जाएगी। देखिए, पहले तो मोटे मोटे रूप से आपको मैं बता देता हूँ क्या कि 5 अंग कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में जो सबसे पहला अंग है गुरुदेव को अंग, सबसे पहला अंग है गुरुदेव को अंग, इसको हम आज प्रारंभ करेंगे। इसके जो अंग है उसके अंदर जो पंक्तियां हैं उनको देखेंगे। तो 5 अंग कौन कौन से हैं इसके अंदर? गुरुदेव को अंग है पहला, तो दूसरा सुमिरन को अंग देखेंगे, विरह को अंग देखेंगे, ज्ञान विरह को अंग देखेंगे, और देखेंगे हम पर्चा को अंग। कौन कौन से 5 हो गए? गुरुदेव को अंग हो गया, सुमिरन को अंग हो गया, विरह को अंग हो गया, ज्ञान विरह को अंग हो गया और पर्चा को अंग। ये 5 अंग देखेंगे और 5 अंग के अंदर जो भी साखियां, जो भी दोहे हैं इनके, वो देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है? गुरुदेव को अंग। और इस गुरुदेव को अंग के अंदर क्या है? सबसे पहला अंग गुरुदेव को अंग। इसमें क्या है साहब? ये गुरुदेव को अंग में गुरु से संबंधित साखियां समाहित है। इसके अंदर क्या है आप नोट कर लीजिए, सामने लिख सकते हैं, गुरु से संबंधित साखियां, गुरु से संबंधित। एक अलग से नोटबुक डाल लीजिएगा भले ही। गुरु से संबंधित साखियां। देखिए, आपके पास इन सब की वो है किताब वगैरह है, तो आप वहाँ व्याख्या लिख लीजिए, और या फिर नहीं है आपके पास तो ये 2-2 पंक्तियां लिखते जाइएगा और साथ में व्याख्या भी मैं जैसे जैसे बोलूँ समझते जाइएगा, और लिखना चाहिए तो लिख भी लीजिएगा, पर ये पंक्तियां जरूर लिखनी है आपको। ठीक है। तो इसमें गुरु से संबंधित साखियां मिलेगी गुरुदेव को अंग कंप्लीट के अंदर। तो यानी कि भारत में गुरु को आपको पता ही है अभूतपूर्व महिमा प्राप्त है, गुरु का महत्व है बहुत ज़्यादा है, गुरु को विशेष दर्जा दिया गया है। तो ऋषि मुनियों, कवियों, कलाकारों ने भांति भांति रूप से अलग अलग तरीके से गुरु की महिमा का है जो क्या वर्णन किया, निरूपण किया है। ठीक है। और जो गुरु की महिमा का वर्णन करने की जो परंपरा है, कबीर से पहले भी मिलती है और कबीर के बाद भी है जो ये विद्यमान है आज तक, गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा का वर्णन करना। लेकिन जो यहाँ पर संत कबीर ने गुरु की महिमा की जो प्रतिष्ठा की है, गुरु की महिमा का वर्णन जो कबीर साहब ने किया है, उस तरह का वर्णन है जो अन्यत्र है, जो देखने को नहीं मिलता। तभी तो कबीर साहब ने लिखा है एक जगह कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। ये हम आगे पंक्तियां पढ़ेंगे। यानी कि वास्तव में गुरु जो है, गुरु शिष्य को ज्ञान में अनंत आलोक का दर्शन कराता है। अब प्रारंभ करते हैं साहब। पहला जो साखियों में पहला है, सतगुरु सवान को सगा। गुरुदेव का अंग यहीं से प्रारंभ होता है। सतगुरु सवान को सगा, सोधी सही न दाती, और हरिजी सवान को हितु, हरिजिन सही न जाती। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। सवान यानी समान। और कई साथी बोल रहे थे कि सर ये कहाँ से करवा रहे हो, तो आप ये PDF भी हमें दे दो। तो साथियों, ये ऑथेंटिक किताब है और राजस्थान से बाहर MA के कोर्स में चलती है। तो ये किताब तो बहुत लंबी चौड़ी है, पूरी कबीरदास के ऊपर है, कबीरदास जी के ऊपर है, तो बहुत लंबी चौड़ी है। और पर्टिकुलर जो गुरुदेव को अंग जो इसमें पार्ट दिया गया है, वहाँ से PDF अलग से निकाल पाना
संभव नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देता। प्रयास करूंगा उपलब्ध करवाने कैसे जैसे करके, या फिर तब तक आप लिखते रहिए और आपको गाइड वगैरह जब जैसे मार्केट में वैकेंसी के साथ में आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या मेरे से पढ़ लेना और पंक्तियाँ वहाँ पर देख लीजिएगा। और प्रयास करूँगा फिर भी मैं, तो समान यानी समान, ठीक है, ये पंक्तियाँ लिखकर आप इस तरीके से व्याख्या मेरे साथ साथ कर सकते हैं अगर किताब वगैरह नहीं तो। समान यानी समान, सगा यानी अपना, कब वो तो मारो सगो भाई है यानी अपना, सगा यानी अपना। सोधी, यहाँ सोधी से तात्पर्य शुद्धि, क्या है, शुद्धि या साधु भी ले सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और दाती, दाती यानी दान या देने वाला, दाती यानी दान या फिर देने वाला, ठीक है। और सही यानी समान है यहाँ पर भी। और आगे हम देखें तो हरिजी सवान को हितु, यहाँ पर ये जो दूसरा आया है हरिजन यानी भक्त, हरि का जन भक्त, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या। और साथियों ये इतना तो विश्वास दिला सकता हूँ मैं आपको, इस तरीके से शायद ये आपको निःशुल्क रूप से कहीं भी पाठ्यक्रम में जो मिल रहा होगा और व्यवस्थित रूप से, तो आपसे ज़रूर सहयोग की अपेक्षा आशा है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें आप शेयर करके। तो देखिए क्या कहते हैं कि सतगुरु सवान को सगा सोदी सही न दाती, और हरिजी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। तो सदगुरु के समान कोई सगा नहीं है, सदगुरु समान यानी समान को सगा, सदगुरु के समान कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है। और सोधी सही न दाती, शुद्धि जैसा कोई दान नहीं है। सतगुरु के समान तो कोई सगा नहीं है, अपना नहीं है, और शुद्धि के समान जैसा कोई है जो दान नहीं है। यानी कि हृदय को, मन को जो निर्मल कर देना, वैसा दान दूसरा नहीं है। मन को, हृदय को जो निर्मल कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, बिल्कुल प्योरीफाई कर दे, वैसा दान दूसरा नहीं है, ठीक है साहब। आगे देखिए, हरिजी सवान को हितु, हरिजी सवान को हितु हरिजिन सही न जाती। यानी कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया, सोधी, सोधी का शुद्धि भी ले सकते हैं अर्थ, और यहाँ पर साधु भी ले सकते हैं। तो गुरु अपने उपदेशों से क्या शिष्यों को नाना जो विकार है ना उनसे मुक्त करता है। कि सतगुरु सवान को सगा सोधी सही न जाती, सतगुरु के समान कोई सगा नहीं, अपना नहीं है जो कि, और शुद्धियों के समान जैसा कोई दान नहीं है। तो जो गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, वो अपने उपदेशों से शिष्यों को क्या नाना प्रकार के जो विकार है उनसे, जो उनके अंदर बुराई है उनको जो मिटाता है, उनसे मुक्त करता है वो। हरिजी सवान को हितु, और हरि के समान कोई हितैषी नहीं है। हरिजी सवान को हितु, हरि के समान कोई हितैषी नहीं है, ठीक है। और हरिजन सही न जाती, और भक्त के समान न ही कोई जाती है। यानी हरि के समान तो कोई हितैषी नहीं है, भला करने वाला नहीं, हरि के समान आपको भला सोचने वाला कोई नहीं है। और भक्त के समान न ही कोई जाती है, और भक्त की जो जाति होती है उसके समान, उसके समक्ष कोई टिकने वाली जाति है जो नहीं है। अब आप पूछोगे सर परीक्षा में सवाल कैसे आएगा, तो ठीक है, जैसे समान दे दिया, इसका अर्थ पूछ लिया समान, इस तरीके से आ गया। या फिर ये दे दिया सा कि यहाँ पर सदगुरु सवान को सगा सोदी सही न दाती, और हरिजी सवान को हितु हरिजिन सही न जाती। कबीर साहब के कबीर ग्रंथावली किस अंग से ये पंक्तियाँ ली गई है, तो आपको पता होगा, तो वहाँ पर क्या कर दोगे, गुरुदेव को अंग जो कर दोगे। अब आप फिर बोलोगे सर हमें इतनी सारी ये पंक्तियाँ देखेंगे आगे तो कैसे याद होगी। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बता दूंगा, हर एक अंग की कुछ ना कुछ विशेषता है, वो विशेषता दे पकड़ दोगे आप तो आप ये कर पाओगे। तो इस तरीके से सवाल है जो पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या, पूछा जाता ही है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हरिजी समान को हितु हरिजिन सही न जाती, यानी हरि के समान कोई हितैषी नहीं और भक्त के समान नहीं कोई दूसरी जाती है। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। यहाँ पर इस ग्रंथावली में कबीर साहब ये करेंगे, इसका भावार्थ ये देखें, आश्चर्य देखें हम, तो वो है कि जन्म के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ नहीं बनता भाई साहब। वह श्रेष्ठ तभी बनता है जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन होकर एक तरीके से अपनापा को तज देता है, बिल्कुल समर्पित हो जाता है। भक्ति में लीन होकर ये मोह माया से ग्रसित जो रहता है यहाँ पर उसको तज देता है, बिल्कुल गुरु का ही हो जाता है, तब जाके है जो इंसान श्रेष्ठ बनता है। और इसी बात को हम अपने किसी लक्ष्य की तरफ लें, तो आप लक्ष्य को जब पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो कि बस यही चाहिए मुझे, चारों तरफ आपको एक ही एक चीज़ दिखे, तब जाके वो जो लक्ष्य है आपका वो प्राप्त होता है आपको। और उसी प्रकार जब पूरी तरीके से गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं
तब जाके गुरु कहीं, परमात्मा कहीं मिलता है। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, अगला है, लिख लीजिए, बलिहारी गुरु आपने द्यों हांडी के बार, बलिहारी गुरु आपने द्यों हांडी के बार, और जिनी मानुष ते देवता करत न लागी बार, जिनी मानुष ते देवता करत न लागी बार। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। बलिहारी, बलिहारी जो यहाँ पर शब्द आया है, क्या अर्थ हो जाएगा साहब इसका? इसका अर्थ हो जाएगा न्योछावर। बलिहारी यानी न्योछावर, ठीक है जी। यानी कि बलिदान कह सकते हैं, यानी कि त्याग कह सकते हैं, उत्सर्ग कह सकते हैं, ठीक है। द्योहाड़ी, यह है ना द्योहाड़ी, यानी देवाले, क्या हो जाएगा? देवाले। देखिए कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, मैं अपने गुरु पर अपने को उत्सुर करता हूं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, मैं अपने गुरु पर अपने को क्या करता हूं? उत्सर्ग करता हूं। बलिहारी न्योछावर करता हूं, मैं बलिदान करता हूं, अपने को उत्सर्ग करता हूं। किसको? गुरु के ऊपर, गुरु पर न्योछावर करता हूं, क्योंकि वे देवता के द्वार है, देवता के समान है। देवालय का जो आलय है, मतलब देवता के समान है। देवालय का जो द्वार है उनके समान ही है वो द्योहाड़ी के बार, यानी देवता के द्वार हैं, वो देवालय के द्वार हैं। अर्थात उन्हीं की ज्ञान कृपा से क्या स्वर्ग में प्रवेश है जो किया जा सकता है। यानी कि गुरु की कृपा होगी ना, तभी जो स्वर्ग का रास्ता खुल सकता है, स्वर्ग का जो द्वार है ना एंटर, उसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है। जिनी मानुष ते देवता, जिनी मानुष ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, मैं उन गुरु पर बलिहारी जाना चाहता हूं, उत्सर्ग करता हूं, अपने आप को न्योछावर करता हूं। जिनी मानुष ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से क्या बना दिया? देवता बना दिया, और करत न लागी बार, और देवता बनाने में उन्होंने जरा भी टाइम नहीं लगा। आप कहेंगे कतिक जे जे कतिक बार लाग सी हाल, आप क्या मारोड़ी? तो जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार, और उस गुरु को, जिसको मैं उस गुरु को अपने आप को न्योछावर करता हूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, और देवता बनाने में उन्होंने जरा भी देर नहीं कि करत न लागी बार, उन्होंने देवता बनाने में किसी प्रकार का विलंब भी है जो नहीं किया है। मैं उन गुरु को, उस गुरु के ऊपर अपने आप को उत्सर्ग करता हूँ, न्योछावर है जो करता हूँ साहब। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, और आ रही है तो फिर लाइक शेयर करना। और मतलब ज़बरदस्त तरीके से ये इतना ऑथेंटिक और इतना प्रामाणिक आपको व्याख्यान शायद ही मिले, फ्री में तो नहीं मिलेगा, निःशुल्क रूप से तो यूट्यूब पर आपको। अब देखिए इसमें विशेष बात क्या है, जो ये साखी है, ये सभी की सभी क्या साखियाँ हैं, साखियों से हम 5 अंक देखेंगे। ये इस साखी में क्या है, जो द्योहाड़ी यहाँ पर आया है, एक तरीके से जटिल प्रयोग है, और हम जो इसकी जो दूसरी पंक्ति देखेंगे ना, तब जाके इसका पता लगेगा कि द्योहाड़ी है क्या। यानी कि दूसरी पंक्ति में क्या बात आई है? देवता बनने का उल्लेख है, जो यानी कि देवता का जो निवास है वो स्वर्ग में बताया गया, यूं समझ लीजिए आप। तो स्वर्ग के ही अर्थ में द्योहाड़ी का शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। द्योहाड़ी जो बताया देवालय, यानी जो स्वर्ग है, स्वर्ग के लिए देवताओं का जो आलय है उसके लिए ये आया है। तो ये भी देवालय भी आ सकता है, और स्वर्ग के अर्थ में भी आप द्योहाड़ी को प्रयुक्त है जो कर सकते हैं। ठीक है बात। आगे देखिए साहब, आगे हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर तीसरी साखी आती है अपने, क्या कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अनंत यानी सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत यानी अपार, असीम, अनंत, ठीक है। उपकार, उन्होंने क्या किया है? उपकार किया है, ठीक है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, और लोचन यानी दृष्टि, लोचन क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। और या नेत्र कैसे? दिखावन यानी दर्शन कराने वाला, दिखावन यार यानी दर्शन कराने वाला, दिखावन यार कौन हो जाएगा? दर्शन कराने वाला। दिखावन गुण है अपना केवल मारवाड़ी। तो देखिए, तो कि सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, कि सतगुरु की महिमा अनंत है और उनका उसका किया गया उपकार भी अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने उपकार भी बहुत किया हम पर, और उनकी महिमा, उनकी जो कृपा दृष्टि वो निराली है।
और लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार, और उन्होंने अनंत दृष्टि को खोलकर उस अनंत का यानी उस परमात्मा का जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसका कोई जो और छोड़ नहीं है, उसको दर्शन कराने की अनुकंपा है जो की है। लोचन अनंत उगाड़िया, और हमारे उन्होंने जो अनंत दृष्टि है, अनंत को देखने वाली है, उस दृष्टि को खोलकर जो अनंत है उगाड़िया अनंत दिखावनार, और उस अनंत को दिखा दिया मैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई और छोड़ नहीं है, उसका दर्शन कराने के क्या है की है, अनुकंपा की है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ईश्वर का दर्शन सामान्य दृष्टि से नहीं हो सकता है, और उसके लिए ज्ञान नेत्र अनंत नेत्र की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के लिए क्या अनंत नेत्र की आवश्यकता है जो होती है। महाभारत में भी आपने देखा होगा, जो कृष्ण भगवान वगैरह अपना वास्तविक रूप जब दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसकी आंखों के अंदर अलग सी, उसको देखने के लिए सामान्य दृष्टि है जो भगवान का विराट रूप देख नहीं पाती है, तो उनको विशेष है जो दृष्टि प्रदान की जाती है, और उसके बाद में सब कुछ वो भूल भी जाते हैं। तो सतगुरु की महिमा क्या अनंत है भाई साहब, और अनंत ही उनका उपकार, उन्होंने बहुत उपकार किया। क्या क्या किया कि लोचन अनंत उगाड़िया, उन्होंने मेरी दृष्टि खोल दी, आंखें खोल दी, और उस हद तक खोल दी मेरी आंखें कि उस अनंत दिखावनहार, और उन्होंने ये कृपा की है कि आदि और अंत जिसका और छोड़ नहीं है, उसका दर्शन कराने की जो अनुकंपा की है। तो ये किसने किया है? सारा का सारा उपकार सतगुरु ने किया है भाई साहब। किसने किया है? सतगुरु ने किया है। और यहाँ पर अगर अलंकार पूछ ले, यहाँ पर अलंकार पूछ ले तो यमक अलंकार होगा। अब आप बताओ गुरुजी किस प्रकार होगा अलंकार? यमक यानी जो एक जगह तो जो अनंत आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपरंपार असीम है, और एक जगह जो आखिर में है अनंत दिखावनहार, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्मा का है जो दर्शन उन्होंने करवाया। तो दोनों का अर्थ है जो यहाँ पर अलग अलग देखने को हमें मिल जाता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार है जो हो जाएगा। आगे देखिए, आगे की पंक्तियां हैं साखी अगली। राम नाम के पट तरे या परंतरे देबे को कछुनाई, और क्या ले गुर संतोष ये, क्या ले गुर संतोष ये, होश मन माही, होश रही मन माही। राम नाम के पंट तरे देबे को कछुनाही, और क्यों ले गुर संतोष ये, होश रही मन माही। ठीक, देखिए पट तरे यारी या फिर पंतरे यानी बदले में, बदले में के बदला मतलब ओ दे देशूं, तो पटतरे यानी बदले में साहब। ठीक है, संतोष ये यानी संतुष्ट, संतोष यानी संतुष्ट करो। ठीक है बात। और होश कह सकते हैं, हौसला उत्साह, हौसला या उत्साह, पंतरे बदले में या बराबरी में। ठीक है, तो यार कि राम नाम के पंतरे देबे को कछुनाई, राम नाम के पंतरे देबे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माई। तो कि गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है ना, राम नाम के पंतरे, तो गुरु ने जो राम नाम का अमूल्य मंत्र दे दिया ना, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके देने देबे को कछुनाई, राम गुरु ने जो राम नाम का मंत्र मुझे दे दिया है ना, उसके बदले में उसके बराबर में देने को मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख समस्त जो वस्तु है ना वो तुच्छ है ही है एक तरीके से। तो मैं उसे क्या दूं? फिर उस गुरु को मैं क्या दूं? क्योंकि उनके बराबरी देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्यों, क्या ले गुरु संतोष ये, क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माही। तो यहां पर आगे कह रहे हैं कि मैं क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं? यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन में जो आकर रह जाती है कि गुरुदेव ने जो राम नाम का मंत्र मुझे दे दिया, उसके बदले में तो उसके बराबरी का तो मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। ऐसी क्या वस्तु दूं गुरु को जो गुरु जी संतुष्ट हो? यानी कि ऐसी स्थिति में गुरु को क्या अर्पित किया जाए कि वो संतुष्ट हो जाए? यानी कि गुरु को कुछ देने का उत्साह मन के भीतर ये जो रह जाता है, मतलब कुछ है ही नहीं, उसके लेवल की कोई चीज़ है ही नहीं। राम नाम के बराबर की एक पलड़े में एक तरफ तो राम नाम का मंत्र रख दिया, दूसरे पलड़े में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं थी उसके बराबर हो, तो मैं गुरु को बदले में दूं क्या? तो ये उत्साह जो बार बार उठता है देने के लिए, वो मन के अंदर ही रह जाती है। विशेष बात यहाँ पर क्या है?
गुरु की महानता जो है, राम नाम की जो अद्वितीय जो महत्ता है, वो शिष्य की विलीनता का एक साथ संलग्न किया यहाँ पर। गुरु की महत्ता को, राम नाम की महत्ता को विशेष तौर से यहाँ पर है जो दर्शाया गया है साहब। ठीक है, और यहाँ पर चलिए अगला देखिए। अगला है सतगुरु, सतगुरु के सदके करूं। अब देखना एक चीज आपने नोट की होगी, अभी तक गुरुदेव के अंग के अंदर ज्यादातर साखियों में आपको गुरु शब्द है जो कहीं ना कहीं, सतगुरु शब्द है जो कहीं ना कहीं, यानी गुरु जी की बात है जो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। गुरु सतगुरु इस तरह का कोई आदेश नहीं रहने वाला, तो वहां पर क्या गुरुदेव को अंग करोगे आप। ये पंक्ति दे दी, ये साखियां दे दी कि सतगुरु के सदके करूं, दिल अपनी का साज, और कलयुग हम शूलड़ी पड़िया महकम मेरा बाज। तो यहाँ पर ये दे दी कि किस अंग से ली गई है, तो आपको ध्यान में रखना गुरुदेव के अंग से, सतगुरु आ गया ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान लगा सकते हो। एक दो अपवाद आगे दूसरों में भी आएगी जहां पर सतगुरु देखने को मिलेगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्या हो जाएगा। सदके, सदके जब यानी न्योछावर। सदके एक तरीके से क्या है, अरबी शब्द है। सदके क्या है, अरबी शब्द है जिसका क्या अर्थ हो जाएगा, न्योछावर। ठीक है बात। आगे देखिए, साच यानी साक्ष्य। साक्ष्य जो है यह, इसका अर्थ हो जाएगा साक्ष्य या फिर साक्ष्य भी ले सकते हैं। ठीक है, गवाही, साक्ष्य या फिर गवाही। महकम जो आया है, महकम भी एक अरबी शब्द है। महकम यानी मजबूत, महकम यानी अर्थ हो जाएगा मजबूत। और यहाँ पर जो आया लास्ट में बाच, बाच यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं बांछा या फिर रक्षक भी इसका अर्थ है जो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सदगुरु के सदके करूं, दिल आपनी का साज, और कलयुग हम शूं लड़ी पड़िया महकम मेरा बाज। तो कि मैं सदगुरु पर प्राणपण से न्योछावर हूं, सदगुरु के सदके करूं, कि सदगुरु के सदके करूं, दिल अपने का साज, कि मैं तो सदगुरु पर प्राणपण से क्या न्योछावर हूं, एवं अपने हृदय को साक्ष्य करके कहता हूं, दिल आपने का साच। दिल आपने का साच यानी मैं अपने हृदय को, ये जो साक्षी, अपने हृदय को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर है जो ये कहता हूं कि कलिकाल अर्थात विविध जो अपने यहां पर ये कलयुग हम शू लड़ी पड़िया महकम मेरा बाज, कि कलिकाल अर्थात जो विविध माया मोह के जो प्रपंच है, कलयुग हम शू लड़ी पड़िया, कलयुग हम शू लड़ी पड़ी, जो कलयुग के जो माया मोह है, जो प्रपंच है, वो मुझसे जूझ रहे हैं, वो मुझसे जूझ रहे हैं। और मैं कब मेरा बाज, और पापों का और जो मन का जो संघर्ष है ना वो चल रहा है। पापों का और जो मन का जो संघर्ष है जो वो क्या है, चल रहा है एक तरीके से दोनों के अंदर। लेकिन किंतु सर जो शक्ति संपन्न गुरुवर है वो मेरे क्या है, रक्षक हैं। शक्ति संपन्न जो गुरुवर वो क्या है, मेरे रक्षक है, और पाप पुंज मुझे पराजित है जो नहीं कर सकता है। आगे बात समझे कि सदगुरु के सदके करूं, दिल अपने का साज, कि मैं तो सदगुरु के सदके जाऊं, सदगुरु को पूरी तरीके से प्राणपण से न्योछावर कर देता हूं, किया हुआ है खुद को, और अपने हृदय को साक्षी मानकर ये बात मैं कहता हूं कि जो कलिकाल है, यानी कि जो विविध माया मोह के जो प्रपंच है ना, माया मोह के जो प्रपंच है उनसे क्या कलयुग मुझसे क्या लड़ पड़ा है, लेकिन मेरी जो ईश्वर प्राप्ति की जो कामना है, ईश्वर जो मुझे रक्षक बनाए रहता है वो बड़ी मजबूत है, इसीलिए वह किसी प्रकार का व्यवधान है जो नहीं डाल पाया है। और मैं अपनी आत्मा की गवाही के साथ में, अपने दिल की गवाही के साथ में अपने गुरु को है जो अपने आप को क्या करता हूँ, न्योछावर है जो करता हूँ साहब। ठीक है, आज हम ये 5 साखियाँ हैं जो देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये 5 साखियाँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले वीडियो में गुरुदेव के अंग की अगली शाखा देखेंगे। देखिए साथियों, आपको अच्छे से समझना है इनको, ग्रेजुएशन वाले पोर्शन को, स्नातक स्तर वाले पाठ्यक्रम को, तो आपको धीरे धीरे इसी तरीके से समझते हैं जो जाना है। अब इस वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया था तो ज़रूर लाइक करें। इतना अच्छा कंटेंट निःशुल्क तो नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में, और उनको बताएं यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का गजब तरीके से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, और जोड़ें लोगों को। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि, आदि, गणेश,
हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है अगर सर्च करते हो तो, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जिस पर 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है जब आप देखो 4700 हो जाए तो उस चैनल से जुड़ जाओ। पढ़ाई को लेकर आप डिस्टर्ब रहते हो, मोटिवेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है, और मोटिवेशन भी इस तरीके का कि आप पढ़ाई में जो समझो कि पढ़ाई किस तरीके से करनी, चीज़ों को किस तरीके से याद करनी है। तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, तो उस पर भी मैं आपका विशेष सहयोग चाहता हूँ। आदि की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर वो वीडियो देखिए कि आपको आइडिया लगे किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से अपनी रणनीति है जो बनानी चाहिए। आदि की आवाज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।